हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी सावन सोमवार 2024 पे सावन सोमवार के दिन आप किस एक कार्य को शिवलिंग के सामने करते हैं तो महादेव होंगे प्रसन्न और कोई भी आपकी मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से जरूर पूरी होगी। और साथ ही जानेंगे कि सावन मास के शुरू होने से पहले किन चीज़ों को अपने घर से हटा देना चाहिए और शिवलिंग की पूजा इतनी फलदायी क्यों मानी गई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और साल 2024 में 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। हिंदू धर्म में सावन का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस महीने में शिव जी की पूजा के साथ साथ शिवलिंग अभिषेक का खास महत्व होता है। सावन के 5 सोमवार के दौरान भगवान शिव की पूजा या फिर शिवलिंग के पूजन के दौरान अगर आप शिवलिंग के सामने सरसों के तेल का दिया जलाते हैं या घी का भी दीपक आप जला सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर आप भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो घी का दीपक जलाइए, लेकिन अगर शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सावन के 5 सोमवार सरसों के तेल का दीपक जलाते समय आपको रोई की नहीं बल्कि आपको कलावे की बाती का इस्तेमाल करना है। लाल या पीले रंग के कलावा आप लेकर आप जनेऊ का भी धागा ले सकते हैं। इसके बाद आप इसकी एक बत्ती बना के आप पीतल के दीपक में सरसों का तेल डालकर इस बत्ती को भिंगाकर आप इस बत्ती को दीपक को जला लीजिए। सावन सोमवार के दिन सरसों के तेल में कलावे की बाती का दिया जलाने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और कुंडली में जो मौजूद ग्रह दोष होते हैं वो भी शिव जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। घर में सुख और समृद्धि का वास बना रहता है और पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही जीवन की समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। और इस साल का सोमवार बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सावन माह सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही खत्म होगा। इस महीने में कुछ पौधों को लगाना बेहद ही फलदायी हो सकता है। समी का पेड़ इस महीने में लगाकर आप समी के पौधे की विधिवत पूजा करिए, बहुत ही फलदायी साबित होगी। और सावन का माह शुरू होने से पहले कुछ चीज़ों को आप अपने घरों से जो निकल दीजिए और साथ ही आप घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए। सावन माह आरंभ होने से पहले भगवान की खंडित मूर्तियों को हटा दीजिए। इसे घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन चीज़ों को घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इस महीने में आप तामसिक चीज़ों को खाने से बचिए। शिव जी का लिंग रूप में पूजन क्यों किया जाता है जान लेते हैं। पुराणों में शिवलिंग की पूजा जो होती है वो शिव पूजा से ज़्यादा लाभकारी बताई गई है और शिवलिंग की पूजा नियम पूर्वक करने से, शिवलिंग पे जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही समस्त पापों से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में शिवलिंग एक प्रतीक है और भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। मान्यता अनुसार सृजनहार के रूप में लिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग का अर्थ शिव जी का गुप्तांग न होकर शिव जी का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक है और लिंग एक विशाल लौकिक आकृति है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड।
शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के मध्य अपनी श्रेष्ठता साबित करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे का अपमान करने लगे। दोनों का विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया। तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा एक विशाल शिवलिंग आकार स्थापित हो गया। दोनों देव इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। उसमें ब्रह्मा जी लिंग के ऊपर की तरफ और विष्णु जी लिंग के नीचे की तरफ कई हजारों सालों तक जो है घूमते रहे। जब दोनों इस लिंग का पता लगाने में असफल रहे तब वे लिंग के पास पहुंचे। जहां पहुंचे वहां पे तो उनको एक ओम स्वर की ध्वनि सुनाई दी। दोनों ने लिंग की आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव जी विशाल लिंग से प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। तब से लिंग रूप में शिव जी की आराधना की जाने लगी। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।